हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स की क्लास में। लास्ट क्लास में हमने पोटेंशियोमीटर से जुड़े हुए कुछ टॉपिक्स पर चर्चा की। हमने देखा कि दो सेल जो हैं प्राइमरी सेल्स, उनके ईएमएफ का कंपैरिजन कैसे करते हैं, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कैसे करते हैं, और दूसरा एक प्राइमरी सेल जो दिया हुआ है उसका इंटरनल रजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर से कैसे कैलकुलेट करते हैं। आगे कुछ अगले टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कुछ और नया। ये ज़्यादातर प्रैक्टिकल से रिलेटेड हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो मेन जो बात आती है अब देखेंगे आगे क्या है। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले सारे वीडियो सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। चलते हैं आज पहले टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आज का पहला टॉपिक है अपना कि पोटेंशियोमीटर जो है उसे एक आपके पास स्मॉल रजिस्टेंस, एक अल्प प्रतिरोध का मान अपने को ज्ञात करना है, और दूसरा उसके बाद अपने को पोटेंशियोमीटर जो है इसका कैलिब्रेशन करना है कि विभव मापी से वोल्ट मीटर का अंशांकन कैसे करेंगे वो समझते हैं। तो पहला अपना है विभव मापी की सहायता से अल्प प्रतिरोध का मान ज्ञात करना, डिटर्मिनेशन ऑफ स्मॉल रेजिस्टेंस बाय पोटेंशियोमीटर। एक रेजिस्टेंस आपके पास ज्ञात करने के लिए आपके पास जो सर्किट है वो है, इसका प्रिंसिपल इस सर्किट से अपन समझेंगे कि यहाँ आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट की मेज़र करने की ज़रूरत है या विभव मापी का मानकीकरण करने की ज़रूरत है या फिर नहीं है, उसको अपन आगे बढ़ते हैं देखते हैं। तो सर्किट जो दिखाया है इनिशियल, ये प्राइमरी सर्किट है जो सारे पोटेंशियोमीटर के सर्किट्स में काम में आएगा। ये आपके पास ये पोटेंशियोमीटर वायर ए बी, ये आपके पास प्राइमरी सर्किट में जो आपके पास सेल या बैटरी कनेक्ट है, ये प्लग की, और ये रियोस्टेट। जैसे ही यहाँ प्लग लगाएंगे तो इस सेल का जो आपके पास टर्मिनल वोल्टेज है वो इस पूरे वायर पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब एक तरीके से विभव मापी पर पहले से ज्ञात और लंबाई के साथ परिवर्ती विभवांतर नॉन और वेरिएबल वोल्टेज विद लेंथ यहाँ क्रिएट होगा। सेकेंडरी सर्किट जो है आपके पास वो दिख रहा है, एक रेजिस्टेंस आर है, एक ये स्मॉल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। लेकिन फाइंड आउट करने के लिए मैंने बोल चुका हूँ पोटेंशियोमीटर सिर्फ वोल्टेज आपके पास मेजर करता है, पोटेंशियल ड्रॉप जो है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मेजर करता है। तो यहाँ पहले पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट करने, तो इसके लिए इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन को एक बैटरी या सेल समझ सकते हैं, एक प्लग की और एक रियोस्टेट से अपन कनेक्ट कर देते हैं। आपके पास यहाँ एक टू वे की कनेक्ट है, एक मिडिल पॉइंट जो है उसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करके एक स्लाइडिंग की विसर्पी कुंजी से या जोकी से कनेक्ट किया है। जो कि पहले बोल चुके हैं हम, एक ऐसा की है जो इस वायर पर मूव करा सकते हैं, कहीं भी टच करवा सकते हैं। अब इसके प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल में करना क्या है वो आगे थियोरेटिकल अप्रोच और प्रैक्टिकल अप्रोच दोनों अपने को समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों के बिटवीन एक्स वाई जेड जो है इन दोनों के बिटवीन प्लग लगाते हैं। जैसे ही प्लग लगेगा आपके पास सिर्फ ये रजिस्टेंस सर्किट में जुड़ जाएगा, यानी कि इसके सिरों के बीच, इसके एंड्स के बिटवीन जो पोटेंशियल है वो अपन पोटेंशियोमीटर वायर पर बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों के बीच आपके पास प्लग की लगाएंगे और इसको इसके सिरों के बिटवीन जो पोटेंशियल है उसको पोटेंशियोमीटर वायर पर बैलेंस करेंगे। मान लेते हैं ये बैलेंस जब होता है तो उसके लिए जो बैलेंस लेंथ है, इस अकेले के लिए इसके सिरों के बिटवीन जो पोटेंशियल है, इसके सिरों के बीच जो विभवांतर है, उसके लिए संतुलित लंबाई L1 है। और पोटेंशियल ग्रेडियंट अपन एज्यूम कर रहे हैं कि वो x है, तो यहां जो पोटेंशियल क्रिएट होगा वो क्या होगा, XL1 पोटेंशियोमीटर थ्योरी से V1 इज इक्वल्स टू XL1। अब यहां कंसेप्ट क्या कहता है, जब इसमें I करंट फ्लो कर रहा है तो यहां कितना पोटेंशियल आएगा, IR। तो V1 जो दिखाया हमने वो है IR, और पोटेंशियोमीटर कंसेप्ट से उसके सिद्धांत से XL1 के इक्विवेलेंट। ये पहला कंसेप्ट। इसके बाद यहां से प्लग हटाते हैं एक्स वाई के बिटवीन से, उसके बाद उसको वाई जेड के बिटवीन कनेक्ट कर देते हैं। मतलब अब इन दोनों रजिस्टेंसों का कैपिटल आर और स्मॉल आर जो है उनका सीरीज कॉम्बिनेशन जो है, उनका श्रेणी क्रम संयोजन जो है वो सर्किट में कनेक्ट हो गया है। तो अब जो पोटेंशियल है वो इन दोनों के बिटवीन क्रिएट होगा, इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन, इनके सिरों के बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल ड्रॉप है, विभवांतर जो है, उसको बैलेंस कर लेंगे इनके बिटवीन। तो मान लेते हैं उसके लिए बैलेंस लेंथ बदल जाएगी क्योंकि अब ज़्यादा पोटेंशियल है आपके पास, इस पर और इस पर दोनों का एल्जेब्रिक सम होता है सीरीज में। तो यहाँ कितना होगा, मान लेते हैं इसके लिए बैलेंस लेंथ कितना है L2। तो कंसेप्ट क्या कहता है, V2 इज इक्वल्स टू XL2।
अब लेकिन V2 इन दोनों के बिटवीन करंट सेम, तो पोटेंशियल क्या होगा, आई आर प्लस आई स्मॉल आर, ये एज इट इज पोटेंशियल मीटर के सिद्धांत जो है आपके पास, विभव मापी का सिद्धांत, उसके अकॉर्डिंग ये XL2। इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं, तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, आर प्लस स्मॉल आर ओवर कैपिटल आर, L2 ओवर L1। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, आर L1 स्मॉल आर L1 प्लस आर L2, आर के स्टेप एक साथ लिख लेते हैं, आर इधर, आर कॉमन, L2 माइनस L1 स्मॉल आर L1, तो स्मॉल आर का वैल्यू क्या आएगा, कैपिटल आर L2 माइनस L1 ओवर L1। मीन्स यहां कहीं भी आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट की जरूरत नहीं है, इसलिए यहां कहीं भी स्टैंडर्ड सेल हमने कनेक्ट नहीं किया है। करना कुछ नहीं है, सिर्फ इसके सिरों के बिटवीन यहां प्लग लगा करके XYZ जो पॉइंट्स हैं इनके बिटवीन प्लग लगा करके इसके सिरों के बिटवीन जो पोटेंशियल ड्रॉप है, जो विभवांतर है, उसको बैलेंस कर लेते हैं। उसके लिए बैलेंस लेंथ L1 मेजर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ प्लग लगा करके इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन के बिटवीन जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसको पोटेंशियोमीटर वायर पर, विभव मापी तार पर बैलेंस कर लेते हैं। उसके लिए मान लेते हैं कि ये पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो L2 लेंथ पर बैलेंस होता है, तो L2 मेजर कर लेते हैं और इस फॉर्मूले में रख के अपन स्मॉल आर को डिटरमाइन कर सकते हैं। मतलब अभी तक जितने भी टॉपिक पढ़े कहीं भी आपको स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि मानकीकरण की, विभव प्रवणता के मापन की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये जनरल कंसेप्ट, कुछ नहीं करना। इसके लिए सिर्फ अकेले इसके कॉम आपके पास पोटेंशियल बैलेंस करना है, पोटेंशियल आपके पास बैलेंस लेंथ संतुलन लंबाई निकालनी है, फिर दोनों के लिए पोटेंशियल जो है इन दोनों के बिटवीन वो बैलेंस करना है, बैलेंसिंग लेंथ L2 जो है वो आपको मेजर करनी है, फॉर्मूले में रखना है और आपके पास सॉल्यूशन निकालना है। बस इतना जरूर है, जो निकालना है ये रेजिस्टेंस आपको मालूम हो। ठीक है, क्वेश्चन में रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वहां से यूज आ सकता है। दूसरा कंसेप्ट है आपके पास कैलिब्रेशन करना, वोल्ट मीटर का कैलिब्रेशन करना। अब कैलिब्रेशन का मीनिंग समझ में आए तो इसका मीनिंग है कि एक वोल्टेज जो है उसको वोल्ट मीटर से मेजर करें और उसी वोल्टेज को आप पोटेंशियोमीटर से मेजर करें। पहले बोल चुका हूं मैं, पोटेंशियोमीटर से जो पोटेंशियल मेजर होगा वो वोल्ट मीटर के कंपैरिजन में ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ मिलेगा, मतलब ज़्यादा एक्यूरेट होगा, ज़्यादा यथार्थ होगा। तो एक वोल्टेज को दोनों से मेजर करना है और जो इनके बिटवीन एरर आ रही है वो फाइंड आउट करनी है, ये कैलिब्रेशन कहलाता है। मतलब एक वोल्टेज को, एक विभव को, विभवांतर को, ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप को वोल्ट मीटर से मेजर करना और उसी को आपके पास पोटेंशियोमीटर से मेजर करना और उनका कंपैरिजन करना कि कितना कंपैरिजन, कितना एरर दिखा रहा है वोल्ट मीटर, तो वो कहलाता है आपके पास कैलिब्रेशन ऑफ द वोल्ट मीटर का अंशांकन। इसके लिए जो सर्किट है वो आपके पास दिखा रखा है। यहां वोल्टेज को ही मेजर करना है, एक वोल्टेज को पोटेंशियोमीटर से। इसका मतलब वोल्टेज कैसे मेजर होगी, V = XL के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो वोल्टेज मेजर करने के लिए विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मालूम होना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब यहां कैलिब्रेशन करना पड़ेगा। कब कैलिब्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, X का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, विभव मापी का मानकीकरण करना पड़ेगा। इसलिए स्टैंडर्ड सेल काम में आएगा और स्टैंडर्ड सेल काम में आएगा, ये स्टैंडर्ड सेल है ES जो दिखा रखा है। जनरली डैनियल सेल और कैडमियम सेल काम में लेते हैं, लेकिन कैडमियम सेल की तुलना में डैनियल सेल ज़्यादा एक्यूरेट होता है, इसलिए डैनियल सेल को हम यूज़ में लेते हैं। जो सर्किट दिखाया है वो आपके पास है, ये प्राइमरी सर्किट जैसा चला आ रहा है वैसा ही होगा। यहाँ वही 2 वे की है XYZ। ये आपके पास गैल्वेनोमीटर मिड पॉइंट से कनेक्ट करेंगे, उसको स्लाइडिंग की से कनेक्ट कर देंगे। दूसरे सर्किट में जो आपको पोटेंशियल मेजर करना है एक वोल्ट मीटर से, तो एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही पोटेंशियल मेजर करेंगे, विभव मेजर करेंगे, विभवांतर मेजर करेंगे। तो एक रेजिस्टेंस बॉक्स, यहाँ पोटेंशियल क्रिएट करने के लिए एक बैटरी, एक प्लग की और एक रियोस्टेट, मतलब इस सर्किट में 2 रियोस्टेट कनेक्ट हैं। इसके सिरों के बिटवीन, इसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करने के लिए, विभवांतर मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है पैरेलल में। और एक एंड 2 वे की द्विमार्गी कुंजी के एक एंड से और इसका एक एंड आपके पास पोटेंशियोमीटर, आपके पास जो स्टैंडर्ड सेल है उससे। सबसे पहले करना क्या है, फर्स्ट इनिशियली आपके पास इन दोनों के बिटवीन प्लग लगाएंगे। यहां प्लग लगा के और स्टैंडर्ड सेल को
बैलेंस करेंगे, मतलब मानक सेल को विभव मापी तार पर बैलेंस करेंगे, विभव मापी तार पर संतुलित करेंगे। लेकिन मैं पहले बोल चुका हूं, इसकी सेंसिटिविटी, पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ानी है, इंक्रीज करनी है, इसके लिए x मिनिमम करना होगा। x मिनिमम करने के लिए, x को न्यूनतम करने के लिए आपको क्या करना होगा, बैलेंस लेंथ मैक्सिमम करनी होगी, संतुलित लंबाई अधिकतम आनी चाहिए। इसलिए इसको बैलेंस करते हुए इस रियोस्टेट को इस तरह से एडजस्ट करना है कि इसके लिए, स्टैंडर्ड सेल के लिए संतुलित लंबाई मैक्सिमम आए। कोशिश करेंगे 700, 800, 900 के आसपास आए। जितना ज़्यादा आएगा एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा। तो सबसे पहले इन दोनों के एक्स वाई के बिटवीन प्लग लगाना है, स्टैंडर्ड सेल को पोटेंशियोमीटर वायर पर बैलेंस करना है। बैलेंस करके इसके लिए बैलेंस लेंथ जब आ जाए, उसके बाद इस प्राइमरी सर्किट के धारा नियंत्रक को, रियोस्टेट को नहीं छेड़ना है, क्योंकि अगर छेड़ा तो विभव प्रवणता बदल जाएगी, पोटेंशियल ग्रेडियंट बदल जाएगी, और वो बदल गई तो फिर ये पूरा का पूरा सेटअप खराब हो जाएगा। तो मान लेते हैं इसको बैलेंस कर रहे हैं और ये L0 लेंथ पर बैलेंस हो रहा है, तो क्या आएगा, ES इज इक्वल्स टू XL0। तो यहाँ ES डेनियल सेल कितना होता है, ES का वैल्यू 1.08 वोल्ट, ये 1.08 वोल्ट। यहाँ से X का वैल्यू ES ओवर L0 हम रख सकते हैं, प्रैक्टिकली करेंगे तब। इसके बाद X और Y के बिटवीन से प्लग हटाना है और इस सेकंड सर्किट जो है इसको कनेक्ट करना है। यहाँ रजिस्टेंस बॉक्स में कोई भी एक रजिस्टेंस आप यूज़ कर सकते हैं, 1 ओम 2 ओम, जो भी हम यूज़ करें जनरली वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही ये कनेक्ट होगा, यहाँ प्लग लगाएंगे, करंट फ्लो शुरू हो जाएगा। करंट फ्लो शुरू हो गया तो इसके सिरों के बिटवीन पोटेंशियल ड्रॉप, विभवांतर डेवलप होगा, विभव डेवलप होगा। यहाँ कोई रीडिंग आएगा, इस रीडिंग को एडजस्ट करना। मान लेते हैं वोल्ट मीटर की रीडिंग V है, वो फिक्स हो गया। अब इस वोल्ट मीटर की रीडिंग तो आ गई, अब इसी के जो सिरों के बिटवीन पोटेंशियल है उसको पोटेंशियोमीटर से कैलकुलेट करना है। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ कनेक्ट कर दिया, इसको बैलेंस कर लें, पोटेंशियोमीटर वायर पर स्लाइडिंग की को कनेक्ट करवाएं और पोटेंशियोमीटर वायर पर टच करा के बैलेंस लेंथ निकाल लें। मतलब वो स्थिति ढूंढ लें जब इसमें डिफ्लेक्शन, इसमें विक्षेप कितना है, 0। जब विक्षेप 0 हो जाए तो मान लेते हैं कि वो बैलेंस लेंथ आपके पास स्मॉल l है। तो पोटेंशियोमीटर का रीडिंग क्या होगा, एज्यूम कर लेते हैं V डैश, तो x इंटू एल, x का वैल्यू ES ओवर L0 इंटू एल। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, मतलब यहाँ वोल्ट मीटर की रीडिंग V थी, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियोमीटर से आया वो रीडिंग V डैश, इस फॉर्मूले से V डैश का वैल्यू आ जाएगा, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है, एरर जो होगी डेल्टा V निकाल लेंगे, V माइनस V डैश। मतलब करना कुछ नहीं, सिर्फ ये फिक्स होगा, इसके बाद इसको नहीं छेड़ना है। इसके बाद कितनी रीडिंग लेनी है वो डिपेंड करता है, प्रैक्टिकल करेंगे, रीडिंग लेंगे तब। ये एक रीडिंग लेने का तरीका मैंने बताया, R फिक्स कर लें, कोई भी एक वैल्यू रखें, वोल्ट मीटर का रीडिंग सेट कर लें, मान लो 0.1 0.2 कर दिया। उसके बाद यहाँ प्लग लगाकर इसको स्लाइडिंग की को विभव मापी तार पर मूव कराना है, पोटेंशियोमीटर वायर पर मूव कराना है, बैलेंस लेंथ निकालना है जब इसमें डिफ्लेक्शन 0 हो जाए। मेजर कर लिया, यहाँ वैल्यू रखा उसका, ES ओवर L0 इंटू एल में V डैश का वैल्यू आ गया, इस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आपने एरर निकाल लिया। अगर दूसरी रीडिंग लेनी है तो इस रियोस्टेट से इसकी रीडिंग चेंज कर दें। इस रियोस्टेट से वोल्ट मीटर की रीडिंग पहले मान लो 0.1 था, V 0.1 था, 0.1 वोल्ट, अब रियोस्टेट से बदल दें 0.2 वोल्ट, ये 0.2 हो गया। इसको फिर से कनेक्ट करवाएं, पॉइंट, ये वोल्टेज बदला है, इसको फिर मूव करवा सकते हैं, रीडिंग लेनी है प्रैक्टिकल के लिए तो इसको फिर मूव कराएं, फिर बैलेंस लेंथ बदल जाएगा। यहाँ रखें, V डैश आ जाएगा, फिर से यहाँ रखें दोनों वैल्यू V और V डैश का, आपके पास डेल्टा V आ जाएगा। फिर आपके पास इस रियोस्टेट को मूव कराएं, तीसरा V ले लें वोल्ट मीटर में 0.3 वोल्ट, इसकी रीडिंग फिर बदल गई, फिर से बैलेंस कर लें, डेल्टा आपके पास V डैश आ जाएगा, डेल्टा V आ जाएगा। फिर आपके पास इस रियोस्टेट, मतलब इस रियोस्टेट को मूव कराकर V की रीडिंग जितनी हम चाहें उतनी चेंज कर सकते हैं, और फिर उसी के कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियोमीटर से हम रीडिंग डिटरमाइन कर सकते हैं। इस तरह से एक रजिस्टेंस जो है उसके अक्रॉस, उसके सिरों के बीच विभवांतर को वोल्ट मीटर से मेजर कर सकते हैं, विभव मापी से मेजर कर सकते हैं। जब दोनों रीडिंग आ जाएं तो डेल्टा V का जो फॉर्मूला है इस इक्वेशन 3 से
हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि वोल्ट मीटर का जो रीडिंग है वो अपने एक्चुअल मान से कितना डिफर आ रहा है, उनका कंपैरिजन कर सकते हैं वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर की रीडिंग में। ठीक है, तो ये आपके पास कंपैरिजन, आपके पास कैलिब्रेशन है किसका, पोटेंशियोमीटर से वोल्ट मीटर का। अब बात आती है इसके आगे, कैलिब्रेशन कर्व अपने को ड्रॉ करना है। तो कैलिब्रेशन कर्व ड्रॉ कैसे करते हैं वो अपने को समझ में आना जरूरी है। जब इतना करते हैं प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंस है इस टॉपिक की। कैलिब्रेशन कर्व खींचा जाएगा आपके पास वोल्ट मीटर के रीडिंग में, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपने एरर्स निकाले हैं वोल्ट मीटर के रीडिंग्स में, यानी कि डेल्टा वी और वी के बिटवीन ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वो ग्राफ कैलिब्रेशन कर्व कहलाएगा। जनरली रीडिंग अलग अलग आएंगे, तो कैलिब्रेशन कर्व आपके पास जो होगा वो होगा डेल्टा वी, और वी में दोनों वोल्ट में है, वी वोल्टेज है वोल्ट मीटर का रीडिंग, डेल्टा वी वोल्ट मीटर और क्या आपके पास पोटेंशियोमीटर की रीडिंग का डिफरेंस है डेल्टा वी वी माइनस वी डैश। तो ये जो ग्राफ आएगा इस तरीके से जिग जैग आ सकता है, कुछ भी शेप हो सकता है इसका। ये है आपके पास कैलिब्रेशन ऑफ द वोल्ट मीटर बाई पोटेंशियोमीटर, विभव मापी की सहायता से वोल्ट मीटर का अंशांकन। ये आज के टॉपिक्स, आगे हम डिस्कस करेंगे अमीटर कैलिब्रेशन करेंगे, अमीटर का अंशांकन करेंगे वोल्ट मीटर से। लेकिन अमीटर कैलिब्रेशन करने के लिए करंट को मेज़र करना होगा, जबकि वोल्ट मीटर पोटेंशियोमीटर जो है करंट को मेज़र करता नहीं है। तो पहले पोटेंशियोमीटर को इस तरह से चेंज करेंगे कि वो करंट को मेज़र कैसे करे। तो आगे समझेंगे अमीटर का कैलिब्रेशन कैसे करना है, कुछ न्यूमेरिकल्स पर चर्चा करेंगे और उसके साथ इस यूनिट का अंत करेंगे, लेकिन वो आगे की क्लास में देखेंगे। लेकिन फिर से बोल देता हूँ, फिर से बता देता हूँ, सारे नोटिफिकेशन, सारे वीडियोस आपको टाइम से मिलें, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।